मान लो आप एक चेयर खरीदने जाते हो जो 1000 रुपए की है और उस पे 18% जीएसटी लगता है, तो आपको कितना देना होगा? 1000 प्लस 180, तो दैट कम्स आउट टू बी 1180 रुपीज। हाय एवरीवन, वेलकम टू द कैप्टन्स पॉडकास्ट। माय नेम इज कैप्टन शशांक। और एक पोस्ट डाली थी मैंने कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे, इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड। तो बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा था, दैट वाज अ रिप्रेजेंटेशन कि आप कितना कमाते हो और उस पर कितना टैक्स देते हो अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हो। तो थैंक यू सो मच, उस पर काफी मतलब दैट पोस्ट वेंट वायरल, कुछ 1 मिलियन व्यूज उस पर आए हुए लिंक्डइन पे। I'll put the link in the description if you want to read. बट उसमें उससे रिलेटेड कुछ लोगों के सवाल थे, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या मैं बोल रहा हूँ कि टैक्स देना बंद कर दो? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि क्वांटम ऑफ टैक्स, हम एक जो अर्निंग है हमारी और फिर हम कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो उस पर कितना टैक्स आप दे रहे हो और क्या बदले में आपको उतने टैक्स के वो सर्विसेज जो एक्सपेक्टेड है सरकार से वो आपको मिल रही हैं कि नहीं। तो एक बार अगर उस पोस्ट को हम रिव्यू करें तो उसमें स्टार्ट मैंने किया कि आपको रियल वैल्यू ऑफ मनी दिखाते हुए कि अगर आप 2000 रुपीज का एक डिपॉजिट करते हो आज के टाइम में बैंक अकाउंट पे, और कोई मतलब अलग ही बैंक है जो आज के टाइम में 8% भी आपको एफडी पे दे रहा है, सेविंग अकाउंट का तो भूल जाओ, उसमें तो 3% भी नहीं दे रहा आपको ही, और हाई एंड में 8% मान रहा हूं। आज के डेट में नॉर्मल एसबीआई का 6% के अराउंड है एफडी का रेट। तो आपको 2000 के डिपॉजिट पे 160 रुपए मिलते हैं 8% के हिसाब से। एंड देन अगर वही उसी बैंक से आप 2000 रुपए का लोन लो तो वो आपको पर्सनल लोन मिलता है अराउंड 12-13% पे। सो द इंटरेस्ट दैट यू पे इज 260 रुपीज, 260 रुपए 2000 रुपए के लोन पे। बट अगर आप 2000 रुपए की कोई चीज खरीदने जाते हो मार्केट में और जिस पे एवरेज एक जीएसटी जो आज के टाइम पे 18% का है, तो उस पे आप टैक्स पे करते हो 360 रुपीज का। तो यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अब अगर हम 1000 रुपए की चीज का एग्जाम्पल लें, मान लो आप एक चेयर खरीदने जाते हो जो 1000 रुपए की है और उस पे 18% जीएसटी लगता है, तो आपको कितना देना होगा? 1000 प्लस 180, तो दैट कम्स आउट टू बी 1180 रुपीज। बट उस 1180 रुपीज को पे करने के लिए पहले आपको वो कमाने पड़ेंगे, तभी तो आप उसको खर्च कर पाओगे। एंड लेट अस अज्यूम कि आप मिडिल क्लास से हो और आमतौर पे इंडिया जैसी कंट्री में एक मिडिल क्लास का टैक्स स्लैब होता है 5 to 10 लाख वाला, जिसपे आपको ओवर जो आपकी इनकम होती है 5 लाख से उस पे 20% टैक्स देना पड़ता है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल था कि आपने पूरी इनकम पे 20% टैक्स लगा दिया। नहीं, मैंने पूरी इनकम पे 20% टैक्स नहीं लगाया है। मेरा ये मानना है, जो अजम्पशन है, बिकॉज दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, ये कोई एक्चुअल कैलकुलेशन किसी के लिए नहीं हो रही है, बट एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ कैलकुलेशन। तो मेरा ये मानना है कि आप 5 लाख के ऊपर जो आपकी इनकम होगी वही आपकी डिस्पोजेबल इनकम होगी, क्योंकि 5 लाख तो आपके बेसिक नेसेसिटी में चले जाएंगे जिसपे ज्यादातर टैक्स भी नहीं लगता, ना इनकम टैक्स लगता और ना ही आपका, अगर बेसिक नेसेसिटी देखें तो फूड आइटम वगैरह वगैरह पे ज्यादा जीएसटी नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जांपल कि जो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जो आप खर्चा करते हो अपनी नीड से ऊपर, वॉन्ट्स या फिर लग्जरी के लिए, उस पे आप कितना टैक्स दे रहे हो और क्या बदले में आपको उतना रिटर्न मिल रहा है उस टैक्स से अपनी कंट्री से। तो 5 लाख के ऊपर मान लो आपने कोई 1000 रुपए की चीज अगर आपको खरीदनी है तो उस पे जीएसटी लगाया हमने 180 रुपए 18% के हिसाब से, तो दैट कम्स आउट टू बी 1180 रुपीज। तो इन ऑर्डर टू बाय अ थिंग ऑफ 1180 रुपीज यू हैव टू अर्न अ सर्टेन इनकम। तो उसको आपको अगर कमाना है तो आपको दैट फिगर कम्स आउट टू बी 1486.15, यानी कि अगर मोटा मोटा 1500 रुपए मान लें हम। क्यों? क्योंकि पहले आपको 1180 रुपए कमाने के लिए उसके ऊपर 20% तो इनकम टैक्स भी देना है ना, और जो सेस वगैरह सब मिला के। तो आपको 1000 रुपए की चीज खरीदने के लिए 1500 रुपए के करीब आपको कमाने पड़ेंगे, तब जाके यू आर कैपेबल टू बाई 1000 रुपीज वर्थ ऑफ थिंग। सो
इस पोस्ट से बेसिकली मेरा यही कहना था कि आपको पता तो चले कि एक्चुअली में मनी और टैक्स कैसे वर्क कर रहा है आपकी कंट्री में। लोगों का कमेंट इस पे ये आया कि हमारी एक प्रोग्रेसिव टैक्स स्लैब्स है हमारे, और जो हमारी कंट्री है थोड़ी सोशलिस्ट रही है, तो इस वजह से हम यहाँ से टैक्स लेते हैं जो इनकम जो अर्न कर रहे हैं उनसे, और देन वी रीडिस्ट्रीब्यूट दैट टू लोअर स्ट्राटा ऑफ द पॉपुलेशन। बट एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या वो हो पा रहा है? ये हमारे क्वेश्चंस थे जिसको मेरा मतलब एम यही इसी पोस्ट से यही था कि यू आस्क क्वेश्चंस कि जो हम इतना टैक्स दे रहे हैं, जहां मैंने बताया आपको 1000 रुपए की वस्तु खरीदने के लिए 1500 रुपए कमाने हैं, अगर उस सेम वस्तु पे अगर 28% का जीएसटी है, मान लो कोई वैसी जो आजकल पेंट्स वगैरह पे बीच में हो गया था, और पेंट्स पे 20% का अगर आपको जीएसटी देना है, या कोई आपकी गाड़ी है अगर आप खरीद जा रहे हो उस पे 28% का जीएसटी है, तो आप ओवरऑल 61.2% टैक्स में पे करते हो, इंक्लूडिंग दैट इनकम टैक्स एंड दैट जीएसटी और सेस वगैरह जो भी ये दुनिया भर के लगाए हुए हैं। तो ये चीज आपको पता चले इसलिए ये पोस्ट मैंने डाली थी कि आप एक अपने रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चन कर सको कि क्या हमारा जो इतना हम टैक्स दे रहे हैं, मोर देन 61% ऑन अ 28% जीएसटी और अराउंड 50% ऑन अ 18% जीएसटी आइटम, तो क्या वो वर्थ है? क्या हमें उतनी फैसिलिटीज गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है हमें फैसिलिटीज देने के लिए, एक लॉ एंड ऑर्डर देने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, हमारे जैसे जो डिफेंस में काम करते हैं उनकी सैलरी पेंशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी पेंशन सब इसी से जाता है। और this income tax portion makes out to be around 20% for the whole revenue that government generates, and then there is indirect tax. Let's not go into that. But the aim of the post is कि आप जितना टैक्स दे रहे हो उसके बदले में आपको क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। फिर लोगों ने कहा मैं मिस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने पूरी इनकम पे 20% टैक्स लगा दिया। उसका मैंने आपको बताया क्यों लगाया, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी जो इनकम है वो बेसिक में जा रही है अंडर 5 लाख एंड ऊपर जो आती है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है जिसको आप खर्चा करते हो। एंड देन उसके अलावा अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में चले जाते हो जिस पे 30% टैक्स लगता है, मोर देन 10 लाख और 12 लाख जो भी है स्लैब, तो उसमें तो और आपको मतलब अराउंड 60-70% आप टैक्स में दे रहे हो। और आप साथ में जोड़ लो इन्फ्लेशन, और इसमें मैंने पेट्रोल और आपकी जो अल्कोहल है उसका तो इंक्लूड किया ही नहीं है, मतलब उन पे एडिशनल टैक्स है अदर देन जीएसटी दे हैव दैट, तो उसमें जीएसटी नहीं है, उसमें अलग अलग टैक्सेस हैं, एक्साइज ड्यूटी वगैरह वगैरह लगा के। तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से, पूछना है कि भाई हम इतना टैक्स दे रहे हैं, बदले में वो जा कहां रहा है, और हमें क्या हम सेटिस्फाइड हैं, हम अपने जो हम टैक्स देते हैं, हर आदमी अगर कुछ पे करता है तो बदले में कुछ रिटर्न चाहता है। तो एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दिस इनक्रेडिबल कंट्री, वी हैव टू आस्क। अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? बिकॉज आज के टाइम पे लेस देन 2, 3, 4 और 5% अगर अपर हैंड पे ले ले तो पे इनकम टैक्स, बाकी 95% लोगों का भी हमें बाहर लेके चलना है। तो आई एग्री हमें ज्यादा टैक्स देना होगा, पर क्या उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक आइडिया था इस पोस्ट से। द एसेंस ऑफ दिस पोस्ट वाज दिस। कुछ लोगों ने बोला कि इसमें बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन ही मिसिंग है, ऐसा नहीं है, ये क्वांटम ऑफ टैक्स के बारे में है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बारे में नहीं है, ये क्वांटम ऑफ टैक्स, आप कितना ज्यादा टैक्स दे रहे हो एक नॉर्मल वस्तु अगर आप खरीदने जाते हो मार्केट में, ये उसके बारे में है। तो आपको अगर ये चीज समझ आई और आपके अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करिए, लाइक एंड शेयर दिस विद ऑल द पीपल हु पे टैक्सेस एंड वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ दिस मनी सिस्टम विद टैक्सेस वर्क्स इन आवर कंट्री। और आपको पसंद आ रही है अगर ये वीडियो तो एनकरेज करने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।